नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 में ये एग्जाम होने वाला है। इसके लास्ट 13 साल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई इन तीनों एग्जाम के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन तीनों एग्जाम के। ये 6000 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। देखिए, चाहे आरपीएफ एग्जाम हो चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, अगर ये रेलवे का एग्जाम है तो ये जो क्वेश्चन है ना 1000 क्वेश्चन, ये कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं रेलवे के। तो अगर आप एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये 1000 क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन देखें, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये 6000 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सीरीज है। ये 10th पार्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का पावर हाउस डैश है। तो पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, ये सेल होता है, एक सेल है और सेल के अंदर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये क्या करता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल या इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ सेल। रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ सेल भी बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल और रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल कौन सी है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। एटीपी फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एट्रोपिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बनाने में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, एटीपी से एक क्वेश्चन आता है, एटीपी को हम बोलते क्या है, ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो सेल होता है ना, उसकी एनर्जी करेंसी है हमारी एटीपी, और ये बनता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और रेस्पिरेटरी साइट है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। और तीसरा, न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों चीज के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए आपको किस में मिलता है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जिसको डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। सामान्य मानव रक्तचाप कितना है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120 अबाव 80 होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर 180 से लेकर 120 हो जाएगा। जो सिस्टोल होता है ना, ऊपर वाला सिस्टोल होता है और नीचे वाला डायस्टोल होता है। सिस्टोल 180 हो जाएगा और डायस्टोल आपका 120 हो जाएगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर है। तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर का ये ग्राफ याद रखना है। आपको ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया और हाई ब्लड प्रेशर याद रखो, दोनों क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोजोया विच प्रोड्यूस काला अजहर। काला अजहर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोया डैश है। देखिए, जो काला अजहर है ना, ये एक प्रोटोजोयल डिसीज है। प्रोटोजोया की वजह से होती है काला अजहर। कौन सा प्रोटोजोया काला अजहर करता है, तो इसको बोलते हैं लिशमेनिया। लिशमेनिया डोनोवानी जो है ना, ये प्रोटोजोया होता है और ये काला अजहर आपको फैलाता है। देखिए, अगर ट्रांसमिशन की बात करता हूँ कि आपकी बॉडी में काला अजहर कौन फैलाता है, ये प्रोटोजोया जो है ना, वो होता है सैंड फ्लाई के अंदर। जो मक्खी होती है हमारी, उसके अंदर ये प्रोटोजोया प्रेजेंट होता है। जब आपको ये मक्खी आपके अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वहां पर जाती है या काटती है सैंड फ्लाई, तो ये इन्फेक्शन फैला देती है, ये प्रोटोजोया फैला देती है आपकी बॉडी में। तो याद रखो, लेशमेनिया डोनोविना प्रोटोजोया है पैरासाइट का नाम और इसको फैलाती है सैंड फ्लाई। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोयन डिसीज बताता हूँ जो प्रोटोजोया की वजह से फैलता है। तो आपको याद रखना है मार्क, इसकी ट्रिक है। तो एम से आता है मलेरिया। मलेरिया एक टाइप की प्रोटोजोयन डिसीज है। फिर ए से आता है अमेबिक डाइसेंट्री। एस से आता है स्लीपिंग सिकनेस। ये भी एक प्रोटोजोयल डिसीज है। फिर के से आता है काला अजहर। तो काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस, अमेबिक डाइसेंट्री और मलेरिया,
ये चारों है ना, ये प्रोटोजोयन डिसीज है, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को बनाते हैं। मलेरिया की बात करता हूँ तो मलेरिया स्प्रेड किससे होता है, मलेरिया किससे फैलता है? तो एक होती है हमारी एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो फैलाती है मलेरिया को। देखिए जो एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ना, ये कौन से टाइप की होती है? ये फीमेल होती है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? फैलाती है आपकी बॉडी में मलेरिया को, ये काटती है आपको। और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, ये मान लो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये क्या करेगी? इसके सलाइवा में, इसका सलाइवा जो होता है ना, इसके सलाइवा में एक प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। इसके सलाइवा में ये आपकी बॉडी में क्या करता है? इफेक्ट करता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मलेरिया किस टाइप का प्रोटोजोयल डिसीज है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट होता है मलेरिया में। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो डिसीज है मलेरिया, ये क्या करता है? ये सबसे पहले इफेक्ट करेगा आपके लिवर को, लिवर को इफेक्ट करेगा ये पैरासाइट। एक बार और बताता हूँ, मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फैलाती है मलेरिया। इसमें एक पैरासाइट प्रेजेंट होता है, उस पैरासाइट का नाम याद रखो, इस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट सबसे पहले इफेक्ट करेगा आपके लिवर को। तो मलेरिया से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज होता है, वो भी कौन सा? 235 यूरेनियम। 235 यूरेनियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की हम बमबार्डिंग करते हैं यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम 235 लेते हैं हम, और यूरेनियम 235 में ही रिएक्शन होती है, और 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान से सुनिएगा, जब हम न्यूक्लियर पे न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करेंगे, ये स्लो प्रोसेस होती है, ये भी याद रखो। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रॉन है ना, वो टूट जाएगा। न्यूट्रॉन टूटता है बेकार में, Ba और Kr। तो बी से आता है बेरियम, बेरियम निकलता है इससे, और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। और Kr से आता है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो याद रखो, बेकार में टूट जाता है क्या? न्यूक्लियर। और 3 रिएक्शन और होती है इसमें, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें। ये टूट तो जाता है बेकार में, और 3 न्यूट्रॉन भी इसमें निकलते हैं। अगर आपको इन न्यूट्रॉन को रोकना है, इन न्यूट्रॉन को आपको अगर रोकना है, तो 3 चीज यूज होती है इसमें। सबसे पहले मोडिएटर, मोडिएटर यूज होता है। कंट्रोल रोड यूज होती है, कंट्रोल रोड। और कूलेंट यूज होता है, इसको कूल करने के लिए कूलेंट यूज होता है। और जो देखिए हमने 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया, और जो 1 न्यूट्रॉन है ना, उससे आप दोबारा चेन रिएक्शन कर सकते हो। ध्यान से सुनना ये बात, यूरेनियम है ना, वो बेकार में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन और बचे हैं उसमें, जिसमें से जो 3 न्यूट्रॉन है ना, उसमें से आपने 2 को रोक दिया, 2 की रिएक्शन खत्म कर दी। और जो एक और है ना, उससे आप दोबारा चेन रिएक्शन करके यूरेनियम से, यूरेनियम लीजिए, दोबारा चेन रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा वापिस, फिर ये बेकार में टूटेगा। ये रिएक्शन चलती रहती है। मगर अगर आपको रोकना है, इस प्रोसेस को आपको रोकना है, तो 3 चीज यूज होती है। मोडिएटर यूज होता है, कंट्रोल रोड यूज होती है, और कूलेंट यूज होता है। अगर मैं मोडिएटर की बात करता हूँ, तो मोडिएटर में 2 चीज यूज होती है, D2O प्लूटोनियम ऑक्साइड और बोरॉन। ये दोनों मोडिएटर के तौर पे यूज होते हैं, D2O और बोरॉन। कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है? तो ये कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम और ग्रेफाइट और कैडमियम की ये कंट्रोल रोड होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलेंट की बात करते हैं तो CO2 कूलेंट के तौर पे यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कूलेंट होता है। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडिएटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, D2O और बोरॉन यूज होता है मोडिएटर के तौर पे यूरेनियम में। कंट्रोल रोड में कैडमियम और ग्रेफाइट यूज होता है, कूलेंट में CO2 यूज होता है। यूरेनियम में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। आपने सन के बारे में सुना होगा, सन जो रिएक्शन करता है, जो एनर्जी पैदा होती है सन में, वो कौन सी होती है? तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। याद रखो, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। मगर जो यूरेनियम होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैसेस डू नॉट कॉज पोल्यूशन इन एयर? बहुत सारी गैस हैं, मगर ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया था। कौन सी गैस वायु में प्रदूषण नहीं फैलाती? तो वायु में प्रदूषण नाइट्रोजन भी नहीं फैलाती, और भी बहुत सारी गैस हैं। आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर ऑपरेटेड सोलर एयरपोर्ट? दुनिया का सबसे पहला पूर्णतः और ऊर्जा से संचालित सौर हवाई अड्डा कौन सा बना था? तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया में या वर्ल्ड का? ये फर्स्ट एयरपोर्ट था जो फुल्ली ऑपरेट होता है। ये पूरा एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से चलता है, सोलर पैनल होते हैं ना, उससे चलता है ये एयरपोर्ट। इसको हम बोलते हैं कोची एयरपोर्ट और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशन डे हम 8 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम इसका फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O से बनता है ऑक्साइड, उन दोनों को मिला दोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। MgO3, Mg मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नीशियम, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर आता है MgO2, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, O2 मतलब होता है डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसमें। फिर MgOH2, तो Mg मतलब मैग्नीशियम ही होगा, OH2 मतलब हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये 3-4 फॉर्मूले भी आते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है। देखिए अगर मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है लैक्टोस शुगर, लैक्टोस शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मिल्क को कन्वर्ट कौन करता है कर्ड में? अगर मुझे दूध से दही बनाना है तो कौन सा एसिड यूज होगा दूध से दही बनाने में? कौन सा एसिड मदद करता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है? मिल्क से कन्वर्ट कर देगा दही को, मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है लैक्टिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6000 क्वेश्चन का पार्ट 10 था और ये लास्ट 13 साल के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन तीनों एग्जाम के। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। 1000 वाली सीरीज जो रेलवे के लिए पढ़ाई है मैंने, अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखिए। और रेलवे के करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, रेलवे के करंट अफेयर 2023 के पढ़ा चुका हूँ, 2024 के नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूंगा मैं 2024 के करंट अफेयर। ये सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिए साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन कराए मैंने। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करेगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।